हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल दी वेगरी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, फसल पोषक क्या होता है। इसकी परिभाषा देख सकते हैं। फसलों की वृद्धि, विकास, अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व को पौधों द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्रॉप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी, जल व वायु से विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। फसल पोषण का महत्व: पौधों की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक करता है, फसल की उपज बढ़ाता है, उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार करता है, रोग व कीटों की प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पहला, मिट्टी की उर्वरक बनाए रखने में मदद करता है। पौधों की आवश्यक पोषक तत्व पहला, मुख्य पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन पत्तियों की वृद्धि के लिए होता है, फास्फोरस जड़ों एवं फूलों के लिए विकास के लिए होता है, और पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता व गुणवत्ता के लिए होता है। दूसरा है तृतीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, CaNDS। तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, निकेल आता है। फिर है खाद मैन्योर, पौधों एवं पशुओं से जो प्राकृतिक रूप से तैयार खाद होती है, जैसे जैविक खाद होती है, जैविक खाद हो गई, गोबर की खाद हुई, उसको खाद कहती है। खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, लेकिन मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार करता है। इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, लेकिन ये मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा को सुधार करता है। इसके लाभ क्या है? मिट्टी की जैविक पदार्थ को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, सूक्ष्म जीव की गतिविधियां बढ़ाता है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। खादों के प्रकार: जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, पशुओं के गोबर, जल मूत्र से तैयार होती है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली खाद। दूसरा है कंपोस्ट, पौधों एवं घरेलू जैविक कचरों के अपघटन से तैयार होता है। तीसरा है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद, सन, मूंग आदि फसलों खेतों से पलटकर बनाई जाती है। फिर है नीम खली, नींबू के बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ। सरसों खली, सरसों के तेल से निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ। मून मिल, पशुओं की हड्डी से तैयार होता है। उर्वरक फर्टिलाइजर, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के पोषक तत्व सिद्ध उपलब्ध कराते हैं। उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, ये पौधों को जल्दी उपलब्ध हो जाती है। उर्वरकों के महत्व: फसल उत्पादन बढ़ाते हैं, पोषक तत्व की कमी दूर करते हैं, पौधों की तीव्र वृद्धि करते हैं, उच्च उपज वाली किस्मों के लिए आवश्यक है। इसके प्रकार देख लेते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया 46% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसकी कार्य पत्तियों एवं तनों की वृद्धि होता है। फास्फोटिक फर्टिलाइजेशन DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, कार्य जड़ों, फूलों एवं बीजों का विकास। तीसरा है पोटासिक उर्वरक, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, सल्फेट ऑफ पोटास SOP। इसके कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाता है। मिश्रित एवं जटिल उर्वरक जैसे NPK 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और कैल्शियम 26%। फिर नाइट्रोजन 12%, 32% पोटास, K% कैल्शियम, नाइट्रोजन 20%, पोटास 20% और 30% की। उर्वरक और खादों में अंतर देख लेते हैं। जो खाद होती है प्राकृतिक होती है, जो उर्वरक होता है वो रासायनिक होता है। पोषक तत्व की मात्रा खाद में अधिक होती है और उर्वरक में कम मात्रा होती। खाद
पोषक तत्व की मात्रा खाद में कम होती है और उर्वरक में अधिक होती है। खाद धीरे धीरे प्रभाव डालती है, फर्टिलाइजर शीघ्र प्रभाव चलता है, मिट्टी पर उर्वरता बढ़ाती है अधिक प्रयोग से। लागत मैन्योर में कम होती है और फर्टिलाइजर में लागत खाद से अधिक होती है। प्रभाव हानि संभव है, फर्टिलाइजेशन से पौधों में हानि होती है लेकिन मैन्योर से पौधों और मिट्टी में इसके कोई भी हानि नहीं होती। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करते जाएं जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।